प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ऑनलाइन स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम आप सबके साथ एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। विद्यार्थियों, देखिए कैसे भिन्नों पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उनका हम फार्मूलेशन कैसे करते हैं और फार्मूलेशन करने के बाद में हम उन्हें सॉल्व करके कैसे अभीष्ट भिन्न हम ज्ञात करते हैं। जैसे मैं आप सबके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ। एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने तथा हर में से 3 घटाने पर वह 18/11 होती है, लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ा जाए तथा हर को 2 गुना किया जाए तो वह 2/5 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करो। विद्यार्थियों, इस प्रश्न को हल करके हमें अभीष्ट भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले इसमें एक काम करते हैं। जब भिन्न का कोई क्वेश्चन लगाना होता है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर जो है y है। ये सबसे पहला काम होगा। तो हमारी जो भिन्न होगी वो भिन्न जो होगी बराबर x/y। ये हमारी भिन्न अंश बटे हर के रूप में बन गई, x/y हो गई। अंश हो गया हमारा x और हर हो गया हमारा y। तो भिन्न हमारी x/y हो गई। अब जो हमारी देखिए पहली शर्त है, प्रथम शर्तानुसार, कि अगर भिन्न के अंश को 3 से गुणा किया जाए तथा हर में से 3 घटाया जाए। तो देखो, x को हमने 3 से गुणा कर दिया तो ये 3x हो गया और हर में से 3 घटा दिया तो ये y-3 हो गया। तो अगर ऐसा किया जाता है तो भिन्न हमारी 18/11 हो जाती है, माने 18/11 हो गया। इसको हमने सॉल्व किया तो 11 तियाँ 33x बराबर ये 18y और -18 तियाँ ये 54 हो गया। तो ये 33x और -18y इज इक्वल टू -54 हो गया। इसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो ये 11x - 6y इज इक्वल टू -18। ये विद्यार्थियों हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। पहली शर्त जो हमको दी गई थी उसके अनुसार हमारा पहला समीकरण बन करके तैयार हो गया। अब आइए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी शर्त को पढ़ते हैं। क्या है लिखा कि लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ा जाए तथा हर को 2 गुना किया जाए। तो देखिए, द्वितीय शर्तानुसार अंश में 8 जोड़ दिया हमने तो ये x में 8 जोड़ा तो x + 8 हो गया और हर को 2 गुना किया जाए, माने हर y को दुगुना किया तो 2y हो गया। ऐसा करने पर हमारे प्रश्न के अनुसार वो भिन्न 2/5 हो जाती है। तो इसकी वैल्यू बराबर 2/5 हो गई। इसको हमने पुनः सॉल्व किया तो ये 5x और +40 इज इक्वल टू 2 दूनी ये 4y हो गया। तो 5x - 4y इज इक्वल टू -40। ये हमारा समीकरण नंबर 2 तैयार हो गया। और इस समीकरण ये हमारा समीकरण पहला दिया है 11x - 6y इज इक्वल टू -18। अब देखिए विद्यार्थियों, इन दोनों समीकरणों 1 और 2 को हल करना है और यदि हम विलोपन विधि का प्रयोग करना चाहते हैं तो मान लो हम y का विलोपन करना चाहते हैं तो y के गुणांकों को बराबर करना होगा। तो यहाँ पर y का गुणांक 6 है और यहाँ y का गुणांक 4 है, माने अगर 4 को हम 1.5 गुना कर दें तो ये 6 बन जाएगा। तो इस प्रकार से समीकरण 2 को ये हमने लिखा है। देखिए, समीकरण 2 को 1.5 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को जब 1.5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ये 7.5 होगा और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से तो ये 6y हो जाएगा इज इक्वल टू 40 को गुणा करेंगे 1.5 से -40 को तो ये हो जाएगा -60। और समीकरण जो पहला हमारा था वो 11x - 6y इज इक्वल टू -18 था। अब यहाँ देखिए -6y यहाँ भी हो गया और -6y यहाँ भी हो गया, तो इनको हमने घटा दिया। यहाँ देखो लिखा है हमने घटाने पर, चूँकि चिन्ह इसके समान थे इसलिए विलोपन करने के लिए चिन्ह का विपरीत होना आवश्यक होता है और इसलिए इन समीकरणों को घटाने पर तो यहाँ नीचे की चिन्ह सब बदल जाएंगे। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ भी प्लस होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से 7.5x और -11x इसको हमने घटाया तो यहाँ आएगा -3.5x इज इक्वल टू यहाँ -60 और +18 ये -42 आ जाएगा। माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3.5x इज इक्वल टू 42 होगा, माने x इज इक्वल टू 42/3.5 होगा। तो x इज इक्वल टू ये 420/35। इसका मतलब ये इसको सरल करेंगे तो ये 12 आएगा। तो x का मान हमको 12 प्राप्त हुआ। अब x का यह मान समीकरण 1 में रखने पर
तो समीकरण एक हमारा है 11x - 6y = -18। तो ये 11 × 12 - 6y = -18, तो 132 और -6y = -18। तो यहाँ से हमने सॉल्व किया, -6y की वैल्यू -6y = -18 - 132। तो ये -6y = ये दोनों मिलकर हो गया -150। तो 6y = 150, माने y = हो गया 150/6, यानी y = हो गया 25। तो इस तरीके से भिन्न हमारी थी x/y, और x का मान 12 प्राप्त हुआ है और y का मान 25 प्राप्त हुआ है। इसलिए भिन्न जो हमारी अभीष्ट आई वो हो गई 12/25। यही हमारी अभीष्ट भिन्न है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, आप सबने देखा कि दिए गए समीकरण को सबसे पहले हम उसको मैथमेटिकल फार्मूले में चेंज करते हैं, उसका फार्मूलेशन करते हैं, समीकरण का निर्माण करते हैं, और इसके बाद जो पहले विधियां बताई गई हैं उन विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके उस समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। जब x y का मान आ जाता है तो भिन्न x/y के रूप में लिख देते हैं, तो हमको अभीष्ट भिन्न प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से ये जो बालाजी प्रकाशन की में एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के जो प्रश्न हैं ये भिन्नों पर आधारित हैं। मैं इन प्रश्नों को आप सबको सेंड कर दूंगा, और इसी पर आधारित है, उसको सॉल्व कीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो हमसे आप ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स।